नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिप 50 मीटर हाई, मतलब क्या है, टॉप ऑफ क्लिप, ओके। द एंगल ऑफ डी जो डिनोट किए हैं ये डिप्रेशन होगा, ठीक, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, एक आपका क्लिप हो गया, सेकेंड आपका टावर, आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब आपको गिवन है क्लिप की वैल्यू कितना 50 मीटर और फाइंड क्या करना है, टावर की हाइट। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है आपका क्लिप। पहले तो आप यहाँ फिगर ड्रा कर लो। फिगर कैसे ड्रा करेंगे, जैसे ये लेट द वैल्यू ऑफ ए बी जो मैं लेट कर रहा हूँ ये 50 मीटर, ये जो है आपका क्लिप की वैल्यू है, ओके। अब क्लिप के टॉप पर जो है कोई पर्सन है, वहाँ से जैसे पॉइंट ए पर कोई पर्सन है, अब वो जो है टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्व करेगा तो ये जो आपका लाइन ऑफ साइट होगा, यहाँ जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो कितना बनेगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये और ये एंगल जो होगा डिप्रेशन का एंगल क्या होगा आपका 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से एलिवेशन एंगल की वैल्यू फाइंड कर लें, जो आपका डिप्रेशन एंगल होगा वही आपका एलिवेशन एंगल होगा। तो ये आपका कितना आ गया 30 डिग्री, ओके। अब एक बार टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, फिर टावर के बेस को, बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा है। तो फिर आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो आपका जब बेस को ऑब्जर्व करेगा तो 45 डिग्री बन रहा है फॉर्मेशन। कितना बन रहा है 45। ये आपका डिप्रेशन एंगल था और ये क्या हो जाएगा आपका एलिवेशन एंगल, ठीक। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, टावर की एग्जैक्ट हाइट कितना होगा। तो आप यहाँ पर जो है x इसको लेट कर ले रहे हैं, कितना लेट कर ले रहे हैं x मीटर, और ये जो बेस है आपका यहाँ पर जो है इसको y मीटर राइट कर ले रहे हैं, कितना y मीटर। तो इसको नेमिंग कर लें ए बी, और ये आपका c राइट कर ले रहे हैं यहाँ पर d। ये भी जो आपका ये जो पॉइंट होगा ये बेस के पैरेलल लाइन है। जब हम इस ट्रायंगल में वर्क करेंगे तो ये जो लाइन आप सी ई कर ले रहे हैं यहाँ पर, सी ई की जो वैल्यू होगा वो सी बी के इक्वल होगा, पैरेलल लाइन होगा ना ये। तो आइए पहले हम फाइंड आउट कर लें इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन ये जो वैल्यू गिवन है आपका 50 मीटर, ये ए बी की वैल्यू है, और यहाँ मतलब ये वैल्यू आपका पी हो गया परपेंडिकुलर वैल्यू, और ये आपका बी है मतलब बेस। तो पी डिवाइड बाई बी जैसे ही करेंगे tan 45 वर्क होगा, तो वहाँ से आपको बी की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो आप डायरेक्ट वैल्यू राइट कर लो ए बी डिवाइड बाई बी सी, और ए बी जो है वहाँ पी की वर्क कर रहा है, मतलब पी मतलब परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू गिवन है कितना 50 मीटर, और ये वैल्यू कितना है बी सी की वैल्यू y है। तो आपने फाइंड आउट किया ये वैल्यू क्या है, tan 45 की वैल्यू कितना होता है 1, तो डिवाइड बाई 1 कर लेंगे, इक्वल टू 50 डिवाइड बाई वाई, देयरफॉर देन y इक्वल 50 मीटर। ये वैल्यू कौन सा फाइंड आउट हुआ, बेस किसका, BC की वैल्यू। अब BC आपने BC फाइंड किया, BC किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, ओके। तो DE की वैल्यू भी कितना होगा 50 मीटर होगा, इसका भी हमें ज़रूरत पड़ेगा, ओके। तो हम अब नाउ अगेन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल AED में क्या करेंगे, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, ये आपका बेस B की वैल्यू फाइंड आउट है, आप AE की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। AE क्यों फाइंड कर रहे हैं, जब आप AE फाइंड कर लेंगे तो ये जो आपका EB है, तो AB में से हम AE की वैल्यू माइनस कर लेंगे, तो वहाँ क्या होगा EB जो पैरेलल किसके हैं DC के है, तो वहाँ से आपको DC की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। तो आइए सॉल्व करते हैं।
नाउ अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ई डी, इसमें भी जो रिलेशन होगा आपका, यहाँ ए ई ही राइट कर रहे हैं, ए ई डिवाइड बाई डी ई बोलेंगे। ओके, तो पी एंड बी इसमें भी है, तो आपका tan 30 डिग्री बोलेंगे। कितना बोलेंगे? tan 30 इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई डी ई। अब ए ई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और डी ई आपको गिवन है, तो ए ई आप ऐसे ही राइट कर लो। डी ई की वैल्यू कितना है? 50 मीटर, जो आपने फाइंड आउट किया था वाई की वैल्यू। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई 50। देयरफॉर ए ई इक्वल क्या होगा? ए ई की वैल्यू आ गया 50 डिवाइड बाई √3। ओके, अब क्या करेंगे? मीटर, मतलब ये मीटर ये भी मिलेंगे, अब राइट कर सकते हैं। इसमें हाइट आपको फाइंड करना है और वी नो दैट डी सी इक्वल ई बी, डी सी की जो वैल्यू होगा वो ई बी के इक्वल होगा। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल में है। ओके, अब यहाँ पर ना ए बी इक्वल टू ए बी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक राइट करेंगे ए ई, सेकेंड क्या बी ई बोलेंगे। तो ए बी इक्वल ए ई प्लस बी ई, मतलब दोनों ऐड करेंगे तो ए बी के इक्वल मिलेगा। ओके, तो आप यहाँ ए बी की वैल्यू गिवन है, क्या है आपको पहले से पता, 50 है, 50 मीटर इक्वल टू ए ई आपको अभी आपने फाइंड किया, कितना हो गया ये 50 डिवाइड बाई √3 प्लस बी ई अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको सी डी पता हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू। ओके, ट्रांसफ़र कर लो इस साइड में। देयरफॉर बी ई इक्वल क्या हो जाएगा आपका 50 माइनस 50 डिवाइड बाई √3। इसको आप अलग से मतलब वैल्यू सॉल्व कर, मतलब फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगा आपको 28.87। देन बी ई इक्वल 50 माइनस 28.87। इसको कैसे करेंगे? आप क्या करोगे? 50 डिवाइड बाई √3 हो गया, इंटू √3 कर लेंगे, इंटू √3 कर लेंगे। यहाँ से 50 √3 की वैल्यू क्या है आपका 1.732 कर लेंगे, 732 से मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड बाई 3। ओके, तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इन दोनों को माइनस करने के बाद वैल्यू क्या आएगा 21.33 मीटर। क्या मिलेगा? 21.33 मीटर। यही आपका क्या है? टावर की हाइट है एग्जैक्ट। ओके, सॉरी 13 होगा, 13 मीटर, 21.13 मीटर। तो आप लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से देखना है। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर अगर आप लोग का एकदम क्लियर रहेगा तभी आप लोग जो है सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कोई बिल्डिंग है उसकी मतलब हाइट जो है 7 मीटर गिवन है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब जैसे ये आपका बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग की ये जो एग्जैक्ट हाइट है वो 7 मीटर गिवन है। कितना गिवन है? 7 मीटर। आगे क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज, अब टॉप ऑफ द टावर से और केबल ऑफ द टावर, मतलब अब जनरल है कि इस बिल्डिंग से कोई टावर जो होगा वो उससे लार्जेस्ट होगा, तो ये वैल्यू आपका केबल टावर का हो गया। इसकी नेमिंग कर ले रहे हैं ए बी। ए बी क्या है आपका? केबल टावर। ओके, एंड अब इस पॉइंट से आपका एलिवेशन एंगल केबल टावर का कितना फॉर्मेशन हो रहा है? 60 डिग्री। तो ये आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा ये, तो ये आपका कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ओके, एंड द एंगल ऑफ डी जो डिनोट किए हैं वो डिप्रेशन से है, ऑफ इट्स फुट मतलब केबल टावर का बेस। जब इसको डिप्रेशन, यहाँ एलिवेशन एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, अब डिप्रेशन कितना बन रहा है? ये आपका ये कितना बन रहा है? ये एंगल 45 डिग्री कितना बन रहा है? 45।
डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तब इसका इस मतलब हाइट एग्जैक्ट कितना होगा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स की। एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है, या आप यहाँ एच भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या है, डिप्रेशन जो एंगल है यहाँ से हम अब ये भी आपका क्या है, बेस हो गया, ज्वाइन कर लें इसे, तो यहाँ से आप क्या बना सकते हो, ये इसके इक्वल होगा एलिवेशन एंगल। ओके, अब पहले तो आप क्या करोगे, इस बिल्डिंग से हम बी की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ आप एक्स लेट कर लो, एक्स मीटर। तो ये आपका 7 गिवन है इन नेमिंग ए बी, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी, और ये पॉइंट आपका ई हो गया। ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी फाइंड आउट कर लें। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, ओके सॉरी डी सी बी, ये डी है आपका, डी सी बी। ओके, तो आप इसमें क्या है, ये आपका P वर्क कर रहा है, ये आपका B है, P डिवाइड बाई B कन्फर्म है, P और B का रिलेशन tan में होता है, तो आप डायरेक्ट बोलो tan 45 डिग्री, tan 45 इक्वल आप यहाँ पर राइट कर लेंगे DC डिवाइड बाई BC, और DC आपका P वर्क था, 7 गिवन है, और BC आप x लेट किए हो, x हो गया, देयरफॉर tan 45 की वैल्यू 1 होता है, 1 इक्वल 7 डिवाइड बाई x, ओके, देन x इक्वल 7 मीटर। ओके, x की वैल्यू फाइंड हो गया। अब ये जो लाइन है BC जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, DE के। तो अगर ये आपका x की वैल्यू 45 गिवन है तो ये भी क्या होगा आपका 45 होगा, क्लियर है ना, 7 मीटर होगा, क्योंकि 7 मीटर फाइंड आउट हुआ है, तो ये वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है, DE की वैल्यू। इसका क्या ज़रूरत पड़ा आपको, जब आप राइट एंगल ट्रायंगल AED में वर्क करोगे तो यहाँ बेस जो है आपका DE बोला जाएगा, ठीक है, और जो हाइट लिया जाएगा वो AE लिया जाएगा। अब जैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गया, ये इसके पैरेलल है, ये आपको पता है कि 7 मीटर है, ये कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट E से लेकर पॉइंट B तक, ठीक। अब AE कहाँ से फाइंड होगा, ट्रायंगल AED से। ओके, नाउ अगेन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल AED, इसमें भी tan का रिलेशन होगा, tan 60 डिग्री, कितना, tan 60 डिग्री, इसमें बोलेंगे AE डिवाइड बाई DE। AE की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, और DE की वैल्यू कितना है 7, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3 डिवाइड बाई 1 कर लें, इक्वल टू AE डिवाइड बाई 7, देयरफॉर AE इक्वल क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस साइड में, 7 इंटू √3। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, AE की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। यहाँ पर x को हम बोल रहे हैं, x की जो वैल्यू है x इक्वल 7 मीटर है, या यहाँ यही जो है आपका DC भी था, तो आपका DC भी है, तो DC किसके इक्वल था, EB के, मतलब DC इक्वल EB इक्वल टू 7 मीटर, ठीक। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल हाइट आपको फाइंड आउट हो जाएगा, किसका, केबल टावर की, उसको ऐड कर लो, ऐड करने पर कितना मिल रहा है, देयरफॉर AB इक्वल हम बोलेंगे AE प्लस EB। AE आपने फाइंड आउट किया था 7 इंटू √3 प्लस, और DE की वैल्यू क्या था आपका 7 मीटर, 7 आप कॉमन ले लो, 7 कॉमन लेंगे, √3 प्लस 1, ओके मीटर, ये AB, यही AB क्या है आपका केबल टावर की वैल्यू, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। कोई समुद्री एरिया है, उसके साइड में एक लाइट हाउस लगा हुआ है, तो वहाँ से उसकी जो एग्जैक्ट लाइट हाउस की जो वैल्यू है वो 75 मीटर है, कितना है 75। तो अगर यहाँ आप लेट कर रहे हो, तो जैसे आपने AB ले लिया, AB जो है आपकी लाइट हाउस है, AB की वैल्यू जो है 75 गिवन है। अब क्या बोला है, द एंगल आप D जो डिनोट किए हैं डिप्रेशन से है, आप 2 शिप्स, मतलब यहाँ से 2 शिप जो है सी में, समुद्री में
वो ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकेंड यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ। आपका क्या है, शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। मतलब जैसे ये पहली शिप है और इसके बिहाइंड, इसके पीछे दूसरा है और सेम साइड, ओके, ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, कितना गिवन है, मतलब कितना मतलब फाइंड आउट करना है कि एक्स मीटर यहाँ लेट कर ले रहे हैं। पहले आप क्या करो, ये जो आपका डिप्रेशन एंगल टू शिप्स का दे दिया गया, फर्स्ट एंगल जैसे यहाँ से आपका पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, फिर आपका डिप्रेशन एंगल जो है A2 अगर पॉइंट यहाँ कर ले रहे हैं इसको, यहाँ पर C, तो ये जो आपका एंगल आप डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो ये जो है आप फिगर ड्रा कर लो, यहाँ तक पॉइंट भी यहाँ लेना, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू एंगल फॉर्मेशन एंगल हो रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है। एलिवेशन एंगल ये फाइंड कर लिए डिप्रेशन से। और दूसरा क्या है आपका, जब उसी पॉइंट से दूसरे शिप्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो एंगल जो है आपका 45 बन रहा है ये, ठीक है। तो ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आपको इन दोनों के बीच में गैपिंग बताना, मतलब पॉइंट डी सी की एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लें कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, पहले इसे फाइंड आउट कर लें। ऐसा क्यों, क्योंकि पी की वैल्यू जो है आपको गिवन है कितना, 75 मीटर। यहाँ इस ये जो डिस्टेंस है आप वाई लेट कर लो, डी वी की वैल्यू वाई लेट कर ले रहे हैं। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल ए बी डिवाइड बाई डी बी। ए बी की वैल्यू कितना है आपको 75 मीटर गिवन है और डी बी आपने वाई लेट किया है। तो आप tan 45 की वैल्यू कितना है, 1 डिवाइड बाई 1 हो गया, इक्वल 75 डिवाइड बाई वाई, देयरफॉर वाई इक्वल 75 मीटर। तो आपको ये जो मतलब यहाँ पॉइंट बी से लाइट हाउस के बेस से और फर्स्ट वाली जो शिप है उसका जो डिस्टेंस है वो 75 मीटर है। अब सेकंड क्या है, लाइट हाउस बेस से अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, टोटल में से इस वैल्यू को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर लें, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, नाउ अगेन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें भी आपका रिलेशन वही होगा, tan 30 डिग्री इक्वल ए बी डिवाइड बाई, यहाँ लेंथ मैंने क्या लिया था, डी बी लिया था, और इसमें लेंथ क्या लेंगे, सी बी लेंगे। सी बी में ये वैल्यू ऐड हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वाई बोलेंगे। तो वाई की वैल्यू आपने 75 फाइंड आउट किया, या तो आप डायरेक्ट वहाँ पर राइट कर लो 75, अदरवाइज बाद में कर लेना, ठीक है। तो आप ए बी डिवाइड बाई क्या बोलेंगे, बी सी, देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितना है आपका 75, और बी सी इसमें क्या था, बी सी की जो वैल्यू था आपका एक्स प्लस वाई राइट कर ले रहे हैं, एक्स प्लस वाई मीटर, ओके। आगे सॉल्व करते हैं इसमें। अब आपको फाइंड आउट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। पहले तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू 75 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल 75 इंटू √3, ओके। वी पुट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल क्या था 75 इक्वल टू 75 इंटू √3। ये वैल्यू 75 कैंसिल मत करना, ये वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट वैल्यू इस √3 के साथ में है, इसको इस साइड में ट्रांसफर करो, मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब देयरफॉर x इक्वल 75 √3 माइनस 75 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1, ये आपका क्या आ गया, x की वैल्यू। और x क्या था, डिस्टेंस टू शिप बिटवीन, इन दोनों के बीच का वैल्यू था x, तो वही आपको फाइंड आउट करना था, x इक्वल 75 इंटू √3 माइनस 1, ओके। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ई से डिनोट किए हैं ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट, ओके, एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आप लोग को प्रूव करना है कि ये जो, अब यहाँ पर पहले टावर आप ड्रॉ कर लो, ठीक, आपको 6 मीटर प्रूव करना है टावर को, जो AB टावर है इसको 6 मीटर आपको प्रूव करना है। तो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है, बट यहाँ 2 डिस्टेंस पॉइंट दे दिए गए हैं। एक है आपका 4 मीटर, मतलब पॉइंट, मतलब B से डिस्टेंस आप अगर C ले रहे हैं तो ये 4 मीटर आपका हो गया, और सेम लाइन इसको और आगे बढ़ा दो तो ये आपका B से अगर ये पॉइंट D ले रहे हैं, BD की जो वैल्यू होगा वो 9 मीटर होगा। कितना होगा, 9 मीटर। तो ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री से हो रहा है, दोनों का एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो उसी के बीच में होगा। तो अगर ये जो मतलब अगर इसको हम लेट कर ले रहे हैं कि जो पॉइंट D पर एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो थीटा है, और B की मतलब पॉइंट C से जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, ओके। तो अब आपको क्या करना है, 6 मीटर प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, पहले इसको फाइंड आउट कर लें, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ अभी आप ऐसे रहने देना है, ये वैल्यू फाइंड करना है आपको। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB डिवाइड बाई BC, और AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, अभी तो रिलेशन फाइंड करना है, डिवाइड बाई BC की वैल्यू क्या है यहाँ 4 मीटर। तो 10 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है कॉम्प्लीमेंट में, कॉट थीटा। तो आप कॉट थीटा राइट करोगे, कॉट थीटा इक्वल यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉट थीटा इक्वल AB डिवाइड बाई 4, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अगेन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD में वर्क करेंगे, सेम आप tan थीटा राइट करोगे, tan थीटा इक्वल AB डिवाइड बाई, राइट क्या करेंगे 9 हो जाएगा, या AB डिवाइड बाई क्या बोलेंगे यहाँ पर, पहले DB राइट कर लेंगे, और DB की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर 9 मीटर गिवन है। अब आपको क्या आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट ये था आपका, इक्वेशन सेकेंड हो गया। कंपेयर बोथ इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। नाउ वी गेट, जब आप सेपरेटिंग मतलब लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू AB डिवाइड बाई 4 मीटर एंड AB डिवाइड बाई 9 मीटर, ओके। अब और दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू 1 होता है, क्यों होता है, जब आप tan थीटा को राइट करोगे sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, एंड cot थीटा को राइट करोगे cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, दोनों का प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा, तो sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, ये इससे कैंसिल होकर वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो जो अब ये वैल्यू 1 इक्वल टू AB स्क्वायर, 9 4 जा 36, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका 36, देन AB इक्वल आ जाएगा होल अंडर रूट 36, ये अभी मीटर स्क्वायर में था, तो AB इक्वल आ जाएगा आपका 6 मीटर, क्या आ जाएगा 6 मीटर, और AB क्या था आपका टावर था, ये आपका फाइंड आउट क्या हो गया 6 मीटर प्रूफ, आपको 6 मीटर लाना ही था। तो आप लोग को ऐसे ही सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे थोड़ा डिफरेंट टाइप्स को मैंने डिस्कस किया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू।